हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस सीरीज में हम लोग जानेंगे जो कि आपके बिहार दरोगा मार्क्समैन प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बीपीएससी पैटर्न पर तैयार की गई एक बेहतरीन बिहार दरोगा की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है, जिसमें कि हम लोगों को पूरे 100 टेस्ट सीरीज दिए गए हैं और उसके डिस्कशन दिए गए हैं, जिसको कि हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग अभी साइंस को चला रहे थे, तो साइंस के सीरीज में आज टेस्ट सीरीज नंबर 68 होगा, जो कि विविध पर आधारित प्रश्न होंगे। इससे पहले के आपके 4-5 फिजिक्स से संबंधित जो सेट थे वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप मार्क्समैन वाले प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, विविध आधारित है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जिनका भी एग्ज़ाम 26 दिसंबर को होने वाली है, उससे पहले हमारे द्वारा एक ऑफलाइन ओपन टेस्ट कराया जा रहा है, जो कि 4 दिसंबर को दिन शनिवार सुबह 8 बजे आपको कराया जा रहा है, पटना के गांधी मैदान और गांधी मूर्ति के नीचे, जो बड़ी वाली मूर्ति है वहां पर। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप लोग जरूर पहुंचेंगे 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे और अपना बेहतर जांच करने के लिए आप जरूर आएंगे। और इसके लिए आपको एक ग्रुप की लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको सारे रैंक और भी जो भी कुछ होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का सेट को हम लोग शुरू करेंगे, जो कि विविध से आधारित होंगे। चलिए देखेंगे, पहला प्रश्न विविध से ही संबंधित है। पहला क्या कहता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहाँ है? तो दूरबीनी वेधशाला कहाँ हो जाएगा? आटाकामा में, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो चंद्रा जो दूरबीन है ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर से संबंधित है। हाँ, तीसरा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? कौन होगा? तो यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर ए। चौथा प्रश्न है निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो महिला अंतरिक्ष यात्री बोलेगा तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा। पांचवा है कि चंद्रमा एक क्या है? चंद्रमा क्या है? तो एक उपग्रह है, किसका है? तो पृथ्वी का उपग्रह। 6 नंबर की प्रश्न कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक के रूप में जो जाना जाता है वह तकाशी हिरोज। प्रश्न बढ़िया है, इसको याद रखिएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का जो लेखक है तकाशी हिरोज है। 7वां है कि GIF का पूरा नाम क्या होता है? GIF आपने देखा होगा फ़ोन वगैरह में, तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। 8वां प्रश्न है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत हो जाएगा 10%। 3%। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत 3% है। 9 नंबर का प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कितना? तो गोलाकार हो जाएगा, भारहीनता की अवस्था में जब होती है तब। 10 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है किससे? तो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन का संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर देखेंगे क्या कहता है स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है? स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा कौन सी मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? 12 का आंसर करेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। नहीं, अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री एक हमारा प्रक्षेपण केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री और आपका एक और है, क्या नाम है, देखिए ध्यान से उतर रहा है, भारती और मैत्री, 2 और है, ये सभी अंटार्कटिका में ही है। 13 नंबर है कि दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण गंगोत्री। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है, जो हाल फिलहाल का है वह है भारती, ऑप्शन नंबर ए। भारती, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये तीनों वही हैं।
मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? कल्पना चावला को। और इनका मृत्यु हुआ था 2003 में कोलंबिया नामक शटल से, यानी कि यान से। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? नांगल में किया गया था। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में अनुचुंबकीय कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम जो है आकर्षित नहीं होता है। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो सही आंसर हो जाएगा तांबा। 20 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? टेप रिकॉर्डर का टेप किससे बना रहता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 22वां प्रश्न। इसका अधिकांश प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ तहाँ से ये डाला है तो इसको ध्यान से समझेंगे। 22वां कहता है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है ये दाब विद्युत प्रभाव पर स्थित है। 23 नंबर का प्रश्न है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है क्या? क्रिस्टलीय दोलित, ऑप्शन नंबर बी। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें? द्रव क्रिस्टल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है? आंसर करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस बेंगलुरु में स्थित है। 26वां प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाता है प्रयोग करती है? किसमें किया जाता है? तो स्ट्रांसियम परमाणु में, ऑप्शन नंबर सी। 27वां है कि एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है किसमें? कार्बन माइक्रोफोन टेलीफोन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया था किसने? केपलर ने किया था, जॉन केपलर, ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी कि एमआरआई निम्न परिघटना पर आधारित है? एमआरआई नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर, रेजोनेंस पर रहता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न हमारा 30 कहता है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा 31वां कि भारत में मीट्रिक प्रणाली कब से प्रारंभ की गई थी? आंसर करेंगे मीट्रिक प्रणाली, तो सही आंसर हो जाएगा 1/4/1957 को, यानी कि 1 अप्रैल 1957। चलेंगे आगे। अगला कहता है कि ट्रैकियन से तात्पर्य है? ट्रैकियन से क्या तात्पर्य है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण को हम टैकियन कहते हैं। बाजर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है किसमें? बाजर जेट, तो वाटर जेट जो है, वाटर जेट का खदानों के भेदन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? ये वाला कल आप लोग कर रहे थे, तो ये टेलीफैक्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमैन किया था, ऑप्शन नंबर ए। लेजर बीम का उपयोग होता है कहाँ पर? तो लेजर बीम का जो उपयोग हो जाएगा आपका आँख के चिकित्सा के साथ साथ आपके लेजर बीम का प्रयोग हम गुर्दे की चिकित्सा में भी करते हैं, तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, सी और डी दोनों कर लेंगे, ठीक है। 37 में आएंगे। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है? रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। 37 का बी करेंगे, कोबाल्ट 60, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये दिया होगा वो सही नहीं है, कोबाल्ट 60 कर लेंगे। 38 है कि ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था? तो सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा अणुबम की खोज की गई थी।
प्रश्न है हमारा 39 कि एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है क्या? तो नाभिकीय विखंडन, एटम बम यानी कि परमाणु बम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी कौन सा है? हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। देखेंगे 41वां कहता है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला है जी, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर बी। इसका ये सुधार कर लेंगे, ल्यूमेन स्टेरेडियन नहीं होगा, कैंडेला होगा, ठीक है, वो ऑप्शन सुधार लेंगे। अगला है 43वां कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो हो जाएगा वो सही आंसर है ज्योति फ्लक्स। 1 मिनट वेट करेंगे, ऊपर वाले में ल्यूमेन पर स्टेरेडियन है जी, ये सही भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन है यानी कि ल्यूमेन बटा स्टेरेडियन है, ठीक है। और 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो आपके समय के मात्रक के रूप में जो नहीं है वो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्ध्य को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा 46वां की धारा की इकाई है, धारा किसकी इकाई है? यानी कि धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेग की, संवेग डैश का एक माप है। तो संवेग किसका है? गति की मात्रा का एक माप होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? आंसर करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब जो हम मापते हैं वो बैरोमीटर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता की बात करेगा तो हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रो से हम जल से संबंधित मापक को मापते हैं। अगला है 50वां कि तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? तोप किसकी वजह से? तो न्यूटन का तीसरा नियम यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। 51वां कहता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है, वह कहलाता है जड़त्व। ऑप्शन नंबर इसका बी मारेंगे, जड़त्व। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन के बराबर हो जाएगा सही आंसर 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होगा? अगला प्रश्न, तो जब पिको की बात करेगा तो -12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे आगे, चलिए आगे देखेंगे। हमारा 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? प्रश्न नहीं है में क्या है? तो बल और दाब का समान विमीय सूत्र नहीं होता है, बाकी अन्य सभी कार्य, ऊर्जा, आवेग, संवेग और भार एवं बल का मात्रक समान होता है। अगला प्रश्न हमारा वोल्ट मीटर का उपयोग होता है किसमें? वोल्ट मीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा का मापन करने के लिए। लैक्टोमीटर क्या मापता है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन था कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये एक भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक, तो वाट। बाकी अन्य सभी जो है अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, प्रकाश वर्ष, ये सभी अपने अपने समय का, कुछ समय का है, कुछ दूरी का मात्रक है। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। अश्वशक्ति किसका इकाई है? शक्ति का। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? 746 वाट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर बराबर किसके बराबर है? नीचे आ भी गया, 746 वाट के। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है किसका? ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक सामान्य होता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई मानी जाती है। 1 पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 1 पार्सेक में प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी। गतिज ऊर्जा को कैसे व्यक्त किया जाता है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ½ mv² यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न हमारा 66 की एक एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार का ऊर्जा निहित होता है। खींचा हुआ है तो क्या होगा, स्थितिज होगा क्योंकि वो स्थिर है। उठाए गए हथौड़े में कैसी ऊर्जा होगी, तो उठाए गए हथौड़ा में भी गुरुत्वाकर्षण स्थित शक्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 68 कहता है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होता है। आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सा गति ऊर्जा होगा, तो गति और स्थिति दोनों शक्ति मौजूद होते हैं। जब हवा की गति बढ़ जाती है तो दाब क्या होगा, आंसर करेंगे। तो जैसे ही हवा की गति बढ़ेगी तो दाब भी घट जाता है। प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो क्या कहलाता है, जीरो, यानी कि कोई भी कार्य नहीं होगा। यानी कि आप दिन भर 50 kg का बोरा लेकर के माथा पे खड़ा रहिए, जब तक वो आप एक कदम भी आगे नहीं चलेंगे वो क्या है, नीलबटा सन्नाटा, यानी कि आपने कोई भी काम नहीं किया है। क्लियर। चलिए, चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर क्यों झुकती है, क्यों झुकेगा, तो होता ये है कि वहाँ पर सवारी जो है वो स्थिर अवस्था में रहता है, इस कारण से सवारी के जड़त्व के कारण वो अचानक आगे की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस लिए झुकता है, तो भीतर की ओर झुक जाता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ताकि वो गिरे ना। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों लगा सकता है, तो सही आंसर हो जाएगा चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में बहुत ही कम है। आपका है कि आपको घर्षणहीन समतल सपाटी पर छोड़ दिया गया है और आप जमीन में के प्रति धक्का देकर कोई समतल बल का प्रयास भी नहीं कर पाते हैं, आप कैसे बाहर आएंगे, तो कैसे बाहर आएंगे, तो जमीन पर शरीर को रगड़कर, मतलब कि रेंगते हुए आ सकते। अगर फिसलन वाली जगह है तो आप लेट जाइए और जितना ज़्यादा वो लेटेंगे, जितना शरीर आपका रहेगा, उतना आसानी से आप निकल के आ सकते। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि कहता है कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति होती है और न ही उसकी ह्रास होता है। 76 है कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है वह कौन सा है, तो मास, यानी कि द्रव्यमान, यानी कि संहति, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, अगला कहता है 77 नंबर कहता है कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच की इस गति को रोकने के लिए किया जाता है, तो कुंजी का जो प्रयोग किया जाता है घूर्णन को रोकने के लिए किया जाता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, जानते होंगे, रासायनिक ऊर्जा शामिल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट था। कब प्रक्षेपित किया गया था, 1975। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी आवर्तकाल या समयावधि क्या होगा, जब लोलक की घड़ी की लंबाई 4 गुनी होगी तो उसका आवर्तकाल 2 गुनी होगी, 2 गुनी। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी, 1/6 होता है। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय संवेग के परिणाम का अनुपात क्या होगा, तो 1:2, ऑप्शन नंबर सी। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, इसका त्वरण क्या होगा, त्वरण बराबर, तो मीटर पर सेकेंड वाला है तो यहाँ पर 83 का आपका जो आंसर हो जाएगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 kg। अगला प्रश्न है कि एक पिंड को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तथा वह 10 मीटर की एक ऊंचाई तक पहुंचता है, यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे उस पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसको ज्ञात करना। अगला है 86 की ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है वो क्या होता है, तो जल के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
87 है कि यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो इसके साथ विस्थापित पानी का भार पानी में वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। 88 है कि जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन या द्रव्यमान क्या होता है? तो जब भी बर्फ पिघलेगा तो इसका आयतन घटता है। आयतन क्या होता है? घटता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 89 कहता है कि लोहे की कील भरी हुई एक पदार्थ तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो उस पानी का स्तर क्या होगा? तो वह वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न कहता है 90 नंबर की वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबाई जाती है तो वह तैरती हुई प्रतीत होती है। ये घटना किसके कारण होता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर डी। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? केशिका क्रिया या केशिकत्व क्रिया के कारण। पानी का अधिकतम घनत्व होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। जल का हिमांक है, जल का हिमांक कितना होता है? तो इसका हिमांक और जो है 0 डिग्री होता है। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट 0। प्लास्टिक का गलनांक कितना? प्लास्टिक का गलनांक होता है 47 डिग्री सेल्सियस। 97 कहता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक होता है कितना? तो 212 डिग्री। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री। थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक प्रभाव पर काम करेगा। आगे है 99 कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है। कारण क्या होता है? क्योंकि पाइप में पानी जमने पर वो फैल जाता है। और चलिए आखिरी प्रश्न है कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये रहा आपके पूरे 100 प्रश्न सेट नंबर 68 साइंस का। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये प्रश्न भी यूजफुल रहे होंगे। ये पूरे आपके आंसर के साथ दिया हुआ PDF आप PDF टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे 4 दिसंबर को बिहार दरोगा का एक ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सुबह 8 बजे गांधी मैदान पटना गांधी मूर्ति के नीचे। तो आप लोग जरूर आएंगे और नीचे जो ग्रुप का लिंक दिया गया है उसे जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपके रैंक लिस्ट और सारे कुछ जारी किए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।